हेलो दोस्तों, आज नोमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो नहीं डालने के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो थोड़ा-सा काम ज़्यादा था तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भई ड्राइंग कैसे समझी जाए। कुछ लोगों को कमेंट ये होता है कि भैया हमें ड्राइंग समझ में नहीं आती, और कुछ बंदे नए होते हैं तो वो पूछते हैं कि भई ड्राइंग कैसे समझते हैं, या ड्राइंग कैसे हम ड्राइंग से सीलिंग की फ्रेमिंग करें, या कोई भी प्लस माइनस की डिज़ाइन अगर इंजीनियर दे दे तो हमारी समझ में नहीं आता। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि ड्राइंग समझना इतनी इतना कोई हार्ड काम नहीं है, और ऐसे नहीं कि भाई एकदम ही समझ में आ जाए। जो बंदे नए हैं उनको थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो अगर ध्यान लगाएगा तो बहुत ही आसानी से वो ड्राइंग को समझ जाएगा। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सीलिंग की, कि भाई ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी जो सीलिंग का जो प्लान है ये आर्किटेक्चर का बना हुआ है। और अब तो ये मान के चलिए, अब तो काफ़ी आसान हो गया है कि भाई इसमें आर्किटेक्ट पहले ग्रेड बनाता था 4 इंची का या 8 इंची का। अब तो डायरेक्ट साइज़ लिख देता है और आपको जैसे एक डिज़ाइन बना कर दे दिया, इस तरह का अगर डिज़ाइन बना कर दे दिया और यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ नाप के आपको करना है। लेकिन पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी कि भई पहले तो उनके ग्रेड का 4 इंची या 8 इंची के हिसाब से नाप के चलो, फिर उनको सही, फिर उनका मार्क करो। तो पहले बहुत दिक्कत होती थी काम करने में, अब इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना? तो मैं आज आपको बताऊँगा कि जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो आर्किटेक्चर का प्लान दिया हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना हुआ है। ठीक है ना? अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमारी इसमें यहाँ से एंट्रेंस होती है, और यहाँ से एंट्रेंस होते ही जो हमारे जो मेन गेट होता है मकान में, वो मेन गेट के ऊपर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये डिज़ाइन की साइज़ की बात करूँ तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक ये है, ये 55 फुट है। ठीक है? 55 फुट ये ऐसे है, और जी ये 23 फुट ऐसे है। तो पार्किंग एरिया भी हो गया, और इसमें गाड़ी-वाड़ी खड़ी करने का, और साइड में एक ऐसा था कि भई अपना कुर्सी डाल के कोई बाहर का आदमी आ जाए तो वहाँ वहाँ बैठ जाए। तो इस तरह का इसमें प्लान बना हुआ था। अब इसमें देखो ये चीज़ क्या है, आप काम कर रहे हो, ठीक है ना? आप काम कर रहे हो, कोई खुशामद नहीं कर रहे किसी की कि भई हमें इंजीनियर है, कोई भूत नहीं है जो वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि भई ये काम करके दो। तो आप काम कर रहे हो और मालिक ने इंजीनियर का रखा है, तो आपका जो भी समझ में आ रहा हो, पहले तो आप अच्छी तरीके से इंजीनियर से ड्राइंग समझो। ड्राइंग समझो, नहीं समझ में आ रही है उससे 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार आपका पूछने का हक है कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप हमें इसे समझाओ। ठीक है? बहुत मतलब जब तक बूझते रहो, जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए। देखो, हर इंजीनियर की ड्राइंग एक जैसी नहीं होती, और हर पीओपी वाला काम करने वाला भी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग क्या होता है कि बिना आर्किटेक्ट से पता करे ही वो आसानी से ड्राइंग समझ लेता है। ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आते। तो मैं आज उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इंजीनियर के थ्रू काम कर रहे हो, तो उनसे सही बिल्कुल पूछते रहिए कि जी भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें ये ड्राइंग समझाइए। ठीक है? तो जैसे कि मैं अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें एल शेप में पट्टा है, ठीक है? और ये हमारा बीम है। ये हमारा छत में 9 इंची का बीम है। ठीक है? ये हमारा इसमें देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास जो इसकी दूसरी ड्राइंग थी वो हम काम करते-करते हमारी वो ख़राब हो गई थी। तो इसलिए जब काम करते हैं तो गंदे हाथ लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो ड्राइंग मैंने आपको नहीं दिखाई। तो इसमें यहाँ पर 9 इंची का ये बीम था। ठीक है? तो ये 9 इंची प्लस लिख रहा था। ठीक है? तो हमें इसमें पता था कि भाई 9 इंची प्लस लिख रहा है। तो वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखना और वीडियो ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सीलिंग इसी में ही समझ में आ जाए कि भाई ड्राइंग को पढ़ना कैसे चाहिए। पहले तो कुछ लिखा ही नहीं होता था, खाली आर्किटेक्ट पहले इंजीनियर क्या करते थे, देखो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके के ब्लॉक बना देते। ठीक है? इस तरीके से, और वे इस तरीके से सारे में इस तरीके से कर देते थे। ये मैं आपको रफली तरीके, और इसमें यहाँ पे बीम दिखा दिया, और इसमें एक बीम ऐसे दिखा दिया, और 4-4 इंची हमको नापना पड़ता था। 8-8 इंची के ग्रेड बना देते, कोई 4 इंची, कोई 6 इंची का। तो पहले तो पूरी छत में इस तरीके से प्लस माइनस अब भी करते हैं। अब बहुत कम लोग करते हैं, जो नए-नए आर्किटेक्ट्स होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर होते हैं
वो ऐसा काम नहीं करते, वो समझाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के कमीशन के चक्कर में कि भाई अगर हमारा पीओपी वाला जाएगा तो हम उसको काम दिलवाएंगे, अगर उनके अंडर से बाहर चला गया तो ये पता नहीं लोगों की ऐसी मानसिकता ये होती है कि यार पता नहीं एक दूसरे को देखकर जलते क्यों है। ठीक है ना। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि भाई काम करो, कोई भी करो, लेकिन ड्राइंग एक आदमी को अलग दे रहे हो, दूसरे को अलग अलग दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। मेरे तो यही है कि भाई आप काम करना, पैसे लेने, बात खत्म। ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें 9 इंची का हमने ये 9 इंची का बीम डला हुआ, तो इसके नीचे ये जो है ये 0 लेवल था, ये लैंटर का 0 लेवल। ठीक है। तो इसमें क्या था कि भाई हमें ये बीम भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक। और ये एल शेप में 2 पट्टे भी देखने चाहिए। अब आप ये सोचो कि यार ये पता नहीं ये डिज़ाइन उन्होंने कैसे दे दिया और ये कैसे होएगा, और बहुत ही कन्फ्यूज़न हो गई थी। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इसका लेवल जो बीम से 6 इंची नीचे उतारिए, जो 9 इंची का लटक आ रही है बीम की, उससे 6 इंची पर आप इसका लेवल उतारिए। ठीक है। लेवल उतारने के बाद भाई ये आपने लेवल उतार लिया। ठीक है। ये आपने लेवल उतार लिया। ठीक। और लेवल उतारने के बाद ठीक है, ये जो लेवल हमने 6 इंची का लेवल उतारा है, ये वाला तो आ जाएगा हमारा ये वाला पट्टा, और इसमें -4 इंची ले ली। ठीक है। 4 इंची ये हमने ले लिया, और ये 4 इंची के जो खड़े क्रॉस के पीस हैं ये ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं भाई, हमने ये हमारा बीम आ गया इसके ऊपर। ठीक है। ये सपोज हो रहा है ये बीम है, तो इस बीम के ऊपर ये बीम है, तो इस बीम के और हमारी सीलिंग के बीच में भी 2 इंची का गैप, 1-1.5 इंची का गैप भी रह जाएगा, और ये आसानी से ये देगी, ये हमारी कोप आ गई, निकल गया बीम। आप बीम आ रहा है आपका, इतना ध्यान लगाइए कि हमने ये पीस हमने भर लिए 2 फुट के, और 2 फुट का सपोज करो हमारा 2 फुट का पट्टा। ठीक है। 2 फुट का पट्टा है और हमें 5 इंची हमें कोब निकालनी है, तो हमें 19 इंची का पीस भरना पड़ेगा। तो 19 इंची के आप पीस काट कर लगाइए, और पीस काटने के बाद आपकी कोई भी डिजाइनिंग है, ठीक है, आप पहले इस तरीके से मैन टांग लीजिए 6 इंची पे लेवल उतार के, और इसके बीच में फिर आपको इस तरीके से पीस भरना है, बीम अड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो बीम अड़ेगा ही नहीं। तो मैं तो बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया, कोई भी बंदा इसको नया भी बंदा होगा तो वो आसानी से काम कर लेगा। ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं, इसमें जो साइज़ लिखा हुआ होता है, इसमें तो साइज़ लिखा होगा कि भाई 11 इंची, नॉर्थ 11। ठीक है। तो इसमें तो ये हो गया हमारा 11 इंची, यानी कि हमारा ये भी छत से 11 इंची पे है। ठीक है। 9 इंची का हमारा हो गया, तो 2 इंची हमारे इससे लटक होगी। ठीक है ना। तो बीम से 2 इंची हो गया, तो हमने 6 इंची पे हमने इसका लेवल उतारा। ठीक है ना। तो 6 इंची पे हमने लेवल इसलिए उतारा जिससे कि हमारा ये बीम अड़े ना। ठीक है। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया 9 इंची का हमारा बीम हो गया, 9 और 6 15। तो आप जो लेंटर के जो 0 लेवल है उससे 15 इंची पे लेवल उतारेंगे। ठीक है। 15 इंची पे लेवल उतारेंगे। ठीक। तो 15 इंची पे लेवल उतार के छत से, और ये इसी तरीके से छत में मार्किंग कर लीजिए। भाई इसमें नहीं लिखा हुआ, सपोज करो दीवार, ये दीवार है। ठीक है। इस दीवार से इस पट्टे की जो गैप है, इसका ये 2 फुट है। ड्राइंग में लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि भाई लिखा हुआ नहीं होता। ड्राइंग में ये इस तरीके से इसका गैप भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी लिखी हुई होती है उसमें। तो 2 फुट की चौड़ाई होगी, उसके 2 फुट की लंबाई होगी। ठीक है। और ये एक दीवार ये है। ठीक है। इस दीवार से यहाँ तक पूरी इसकी लेंथ भी लिखी हुई होती है कि भाई ये 9 फुट है या 10 फुट है, कुछ भी है, लेकिन उसमें ये लिखी हुई होती है उसमें। ठीक है ना। तो ड्राइंग में सब कुछ लिखा हुआ आता है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी ये लंबाई भी होगी। ठीक है। ये यहाँ से इसका गैप हो गया, अब यहाँ से पट्टा हो गया,
और ये यहाँ से इसके बीच का भी गैप लिखा होता है कि भाई ये बीच में से इसका 10 फुट है, ठीक है। और उसको भूल जाइए कि भाई उधर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक दीवार ये है, तो इसकी मार्किंग आप यहीं से कर लीजिए कि भाई इसका यहाँ से 15 इंची है, और ये एक फुट चौड़ा ये बॉक्स है 1x1 का, और इसका इसमें गैप भी लिखा हुआ होता है कि भाई ये गैप इसका इतना है या 15 इंची गैप है, ठीक है। तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है कि ड्राइंग में कि ऐसे नहीं कि भाई हमें कुछ नहीं, हमें यार पता नहीं कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें ये देख ली भाई, इसमें साइज लिखा हुआ है कि इस टॉयलेट की यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं कि भाई ये टॉयलेट कितना है, ये टॉयलेट 4x4 का है, या सीधी सी बात है टॉयलेट इसमें लिखा हुआ है 4 फुट चौड़ा है 4 फुट लंबा। तो इसका जो बिल्कुल इसके फेस में हमें तो आँख मीच के इसमें मार्किंग करनी है भाई, इस दीवार से इसकी टॉयलेट की बिल्कुल फेस वाली दीवार पे मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे सूत पटक के इसमें 5 इंची पीछे निशान लीजिए जहाँ पर हमारा मैन लटकेगा। तो इसमें इतना तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई हमें समझ में क्या नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसकी मार्किंग कर सकते हो, तो समझने वाला तो बहुत आसानी से समझ जाएगा, और जो भाई नहीं समझेगा उसको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। भाई आप ये मान के चलिए वुडन सीलिंग और पीओपी वाली फॉल सीलिंग प्लस माइनस कुछ भी सीलिंग हो, सबकी मार्किंग तो हमें खुद करनी पड़ती है, लेकिन सब कुछ निकाल कर तो इंजीनियर दे रहा है यार, ठीक है। अब इसमें ये MDF का वो पड़ा हुआ है, MDF का बोर्ड पड़ा हुआ है, इसमें ये 2 बॉक्स जो बने हुए हैं ये लकड़ी के ये बनेंगे, इसमें ये 1 2 3 4 5 ये 5 बॉक्स, तो इसमें 3 बॉक्स तो हमें बनाने थे कोव लाइट के, और 2 बॉक्स हमने ये लकड़ी के बनवाए हैं। तो हमारे में क्या दिक्कत है, इसका साइज़ हमें यहाँ से लगा दिया कि भाई यहाँ से 15 इंची है, 15 इंची के बाद 18 इंची, ये देख रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये मैन है और ये कोब है। तो इसमें ये जो बाहर कोब है, ठीक है ना, बाहर कोब है, और इसमें हमारा साइज लिखा हुआ है कि भाई ये 8 इंची है और ये वाली 4 इंची है। जब यो वाली छत तो हमारी 4 इंची होगी और ये 8 इंची होगी, तो सीधी सी बात है कि जब यो वाले एरिया ज़्यादा है और यो वाला कम है, तो ये तो अपने आप ही नीचे डाउन आएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसमें इतना कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जब ये वाली छत हमारी 4 इंची है और ये वाली 8 इंची है, और ये वाली हमारी 0 लेवल है MDF की, ठीक है। तो इसमें बीम डलो या मत डलो, अगर उसमें बीम भी, जैसे इसमें बीम दिख रहा है बहुत आसानी से हमें भी दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें बीम, सपोज करो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें बीम डला हुआ है ऐसा, ठीक है, इसमें बीम डला हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि भाई इसमें ऐसा बीम डला हुआ है, जो 0 लेवल है, 0 लेवल के बाद ये 4 इंची है, फिर 8 इंची है। तो आप यही मान के चलो कि हमें बीम से नीचे ही लेवल उतारना है इसका, बीम से लेवल इसका हमें 4 इंची 5 इंची, अपने इंजीनियर से पूछ लो कि भैया जी भाई इस बीम में अड़ा है ना, और आपका आसानी से निकल जाए, आसानी से इसका जो आपका सेंटर निकल जाए। और सलाह लेते रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई हमें कुछ नहीं पूछना और हमें अपने आप भी धुरंधर नहीं बनना चाहिए। अब जैसे ये स्टेयर है, ये स्टेयर ऊपर जा रही है, इसमें 3 मंजिल बन रही थी, वो ऊपर चली गई, तो इसकी एंट्रेंस हमारी यहाँ से थी, ठीक है। और ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया ओपन है, ठीक है। यहाँ से एंट्रेंस है, ये लॉबी है, और ये पूरा पार्ट ऐसी खाली है, और ये यहाँ पे आकर ये किचन आ गई, ठीक है ना। ये सारा वुडन वर्क है, हमें कुछ नहीं करना भाई। ये यहाँ पे 4 इंची लिख रहा, ठीक है, और इनका कोई साइज नहीं है, तो आर्किटेक्ट ने मना कर दी कि भैया आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है कि भाई ये जो कोब आ रही है आगे, ये जो रेड डॉट दिखाई दे रहे हो ना, ये पीछे की तरफ है और ये आगे तरफ, तो कोब आपको आगे निकालनी है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि भाई जब धीरे धीरे बंदा काम करता है तो एक्सपीरियंस जो होता है वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो 1 2 3 4 5, ये 5 पट्टे 4 फुट इनमें लिखा हुआ है कि भाई 4 फुट इनकी चौड़ाई थी और 6 इंची 4 फुट इनकी लंबाई है, और 4 फुट इनकी लंबाई है, और जी 6 इंची चौड़े हैं ये, और इनका 8 इंची का इनका गैप है, सब कुछ लिखा हुआ था।
लेकिन आर्किटेक्ट ने मना कर दिया कि भैया आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना काम करना है। मैंने बोला भैया ठीक है, तो हमें इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ा, बहुत ही ईजिली तरीके से हमारे समझ में आ गई है, और आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी जब आप धीरे धीरे इसकी अब आ जाइए बेडरूम में, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, ये बीच में 4 इंची की दीवार आ रही है इसमें, ठीक है ना। और इसमें ये देख लीजिए भाई, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पार्टी काम करा रही है और बेडरूम में अगर फ़ैन आउट है और ये 2-2.5 फुट आउट है, तो ये इस बात को पहले डिसाइड कर लीजिए कि इसमें अलमारी तो नहीं है। अगर इसमें अलमारी है तो आप इसको यहाँ से 2-2.5 फुट जो भी छोड़ कर चलिए, उसमें इंजीनियर लिख देता है कि भाई इसमें 2.5 फुट की हमें जगह छोड़नी है, ठीक है ना। तो 2.5 फुट छोड़ के आप डिज़ाइन की मार्किंग करिए, और वो उसमें लिखा भी होगा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 फुट है और 18 इंची की हमें ये नाली छोड़नी है, उसके बाद हमारा ये 2 फुट का पट्टा है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसमें इस ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पार्टी के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, और बेस्ट इसलिए होने वाली है क्योंकि आप ये प्लान कर लीजिए कि हमें इसमें कितनी लाइटें डलवानी है, कितनी लाइटें नहीं डलवानी। तो आप मैं ये पार्टी को सजेस्ट करूँगा कि पार्टी आप जाकर उसको बोलिए आर्किटेक्ट को कि भाई हमें ड्राइंग बनाकर दीजिए कि हमारी कहाँ पर कितने वाट की लाइट होनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें देख रहे हो कि भाई इसमें 8-8 वाट की पार्टी ने लाइट डलवाई हुई है। भाई अपने हिसाब से लाइट डलवाइए कि हमें 2 लाइट यहाँ चाहिए, 1 लाइट यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, इस तरीके से इसमें सब जगह इसमें लाइट खुली हुई है, तो काटने वाले को भी लाइट होगी, कटिंग करने वाले को भी दिक्कत नहीं होने की। जैसे कि 3 लाइट इसमें है, 1 यहाँ है, तो पार्टी ने तो पूरी जिस पार्टी ने हमसे ये काम कराया था तो पूरी प्लानिंग से काम कराया। ऐसे नहीं कि भाई आर्किटेक्ट को कर लिया और आर्किटेक्ट अपने मज़े में अपने घर है और बस जो भी कराना अपने आप ही कर लेंगे। तो जब आप पैसे दे रहे हो आर्किटेक्ट को तो उस पैसे का पूरा यूज़ करिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई पैसे दे दिए और चलो छोड़ो अब आएगा नहीं वो। तो आप पूरी प्लानिंग करिए कि भाई हमें कहाँ कितने वाट की लाइट लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें सब मेंशन करा हुआ है कि भाई कहाँ पर कितनी लाइट होनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो भाई जो हमारे भाई चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।